दोस्तों, दीवाने अमीरी की तरफ से ईद उल अजहा 2024 के बारे में बकरीद के मौके से सरकारी छुट्टी के बारे में अनाउंसमेंट आ चुका है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ में यही शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहां पर आप लोगों को रेफरेंस नज़र आ रहा होगा। दीवाने अमीरी की तरफ से जो छुट्टी का ऐलान किया गया है, जो कि कतर में सरकारी छुट्टी होगी, वो इस तरह होगी। सरकारी छुट्टी 16 जून 2024 से स्टार्ट हो करके 20 जून 2024 तक चलती रहेगी। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में कैलेंडर शो कर रहा हूँ ताकि समझने में ज्यादा आसानी हो। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 12 जून 2024, तो कतर में 16 जून से छुट्टी स्टार्ट हो करके 16, 17, 18, 19, 20। तो इस साल जो है कतर में बकरीद की मुनासबत से सिर्फ 5 दिनों की सरकारी छुट्टी होगी। इसमें जुमा और जुमरात को शामिल नहीं किया गया है, जबकि 23 जून 2024 से सरकारी डिपार्टमेंट फिर से पहले की तरह ओपन हो जाएंगे। दोस्तों, ये अनाउंसमेंट दीवाने अमीरी की तरफ से दिया गया है। जबकि ईद की मुनासबत से आम वर्करों को 3 दिनों की छुट्टी होती है। ये चीज़ आपके एग्रीमेंट में मेंशन होता है, इसीलिए इसके बारे में अलग से अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बारे में मैं इससे पहले डिटेल के साथ में वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के ज़रूर देख लें। लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वो ये कि इस साल ईद उल अजहा की नमाज लगभग 5 बजे के आसपास में होगी। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आया है। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करूंगा, लेकिन अभी जो है फिलहाल आप ये मान करके चलें, लगभग 5 बजे के आसपास में ईद उल अजहा की नमाज हो सकती है। जबकि ईद उल अजहा की मुनासबत से कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में 16 जून से छुट्टी शुरू होकर के 18 जून तक छुट्टी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप में से कुछ लोगों के लिए एक अच्छी खबर शेयर करता चलूं। वो ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको देख करके आप लोग पहचान गए होंगे कि ये जो है सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी जिन्होंने वर्ल्ड कप 2022 में सिक्योरिटी के फ़राइज़ को अंजाम दिया था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप 2022 में जिन लोगों ने सिक्योरिटी का फ़राइज़ अंजाम दिया था, तो ऐसे लोगों को पेरिस में होने वाले ओलंपिक में सिक्योरिटी का काम मिल सकता है। यहाँ पर यह चीज क्लियर नहीं है कि ये सारी नेशनलिटी वालों के लिए है या सिर्फ कतर नेशनलिटी के लिए है। यहाँ पर यह चीज क्लियर नहीं है। आगे आने वाले दिनों में इसके बारे में अगर कुछ भी नया अपडेट आएगा तो हम जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों, आज का जो लास्ट अपडेट है आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो चलती हुई नजर आ रही होगी। ये वीडियो लुसैल में कोरियन मेडिकल सेंटर की वीडियो है। यहाँ पर एक नया और बड़ा हॉस्पिटल की ओपनिंग की गई है, जिसकी ओपनिंग कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने किया। आप वीडियो के अंदर में देख सकते हैं कि ये हॉस्पिटल किस तरह का है, यहाँ पर कौन कौन सा ट्रीटमेंट मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।